नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। बात करेंगे किराना व्यापारियों की सफलता के कारणों के बारे में। आपके भी शहर में होंगे, मेरे भी शहर के अंदर है। ऐसे कुछ किराना व्यापारी हैं गिनती के, आपके शहर में 10, 15 या 20 होंगे, हमारे भी कुछ है। तो उसमें क्या होता है कि वो हद से ज्यादा सफल होते हैं। एक किराना व्यापारी सफल होता है, एक हद से ज्यादा सफल होना, मतलब सभी लोग उनकी मिसाल देते हैं, यार वो व्यक्ति या वो किराने वाला कितना शानदार व्यक्ति है, कितना अच्छा आदमी है। तो ये क्या नियमों को पालना करते हैं ये किराना व्यापारी, किन किन चीजों के अपने जीवन के अंदर, अपनी दुकानदारी के अंदर, अपने किराना व्यापार के अंदर ध्यान देते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करके 20 पॉइंट तैयार किए हैं। उन 20 पॉइंटों के बारे में आपसे बात करूंगा। अगर उन 20 पॉइंटों को आप अपने जीवन के अंदर डालते हैं, अपने जीवन के अंदर उन चीजों को अपनाते हैं, तो आप भी एक सफल किराना व्यापारी बन सकते हैं। आपको कभी असफलता का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। तो उससे पहले एक छोटी सी बात कर लूं, जो लास्ट हमने गिव अवे किया था उसका रिजल्ट मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, और क्या हम गिव अवे का गिफ्ट दे रहे हैं वो भी बताऊंगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे ही मुद्दे पर आते हैं। तो मैंने उनके 20 पॉइंट तैयार किए हैं। 20 पॉइंट में से एक एक पॉइंट आपको बताता हूं, और उसके बाद में उन 20 पॉइंटों के पूरा सार आपको बताऊंगा, और एक एक पॉइंट पे मैं धीरे धीरे चर्चा करता हुआ चलूंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में। तो जब भी आप अपनी शॉप के अंदर आते हैं, अपनी दुकान के अंदर आते हैं, किराना के व्यापार के अंदर जब भी दुकान के अंदर एंटर करते हैं, तो सबसे पहले ईश्वर को याद कीजिए, भगवान को याद कीजिए। अगरबत्ती, धूप या कुछ भी आप करते हैं, किसी तरीके का भी पूजन करते हैं, तो वो करना कभी भी मत भूलिए। इससे अच्छा एक है कि एक तो हमसे भगवान खुश रहते हैं, और आस पड़ोस के हमारे जो लोग हैं, जो ग्राहक है, हमें देखते हैं ये यार कितना भगवान का मानता है, कितनी भगवान की पूजा करते हैं, तो वो भी इससे प्रभावित होते हैं। और अगरबत्ती या धूप से निकलने वाली जो खुशबू होती है, जो एक फ्रेग्रेंस होती है, उससे दुकान का माहौल एक अलग सा बन जाता है। तो ये भी बहुत चीज जरूरी है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दुकान में आते ही पूजन के बाद में सबसे पहला अपना स्टॉक चेक कीजिए। आपकी दुकान में कितना माल पड़ा है या कितना मंगाने वाला है। घूम फिर कर एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, और कंप्लीट स्टॉक लिख लीजिए। हमारे अब ये आज मंगाने वाली चीज है या ये, तो उससे क्या होगा, आप सुबह सुबह आके ये स्टॉक लिख लेंगे। उसके बाद में आपकी दुकान पे जो एजेंट आते हैं, जो मार्केटिंग करने वाले आते हैं, तो उनको ऑर्डर देने में आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम गले के ऊपर बैठे हैं, लड़के काम कर रहे हैं, तो उसके बाद में क्या होता है, लड़के सामान वगैरह तोल रहे हैं, तो एजेंट आ जाता है, कहता है सर आप ऑर्डर दीजिए, क्या क्या लिखना है। तो या तो हमें जाके खुद देखना पड़ता है, या फिर लड़कों को भेज के चेक करना पड़ता है। इससे अच्छा सुबह सुबह कोई इतना ग्राहक नहीं होता, तो आप चेक कर लेंगे, तो आपको जो एजेंट को लिखाने का जो काम होगा, जो आपको ऑर्डर देना है, वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और एजेंट के मन में भी ऐसे रहेगी, या कई जो आपके ग्राहक खड़े हो उनके मन में रहेगी, यार कितना अपना स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं, मतलब इनके पास ऑर्डर तैयार ही पड़ा है कि ये ऑर्डर देना है। तो इसका भी बहुत लाभ होगा आपकी दुकानदारी के अंदर। और तीसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, तो कभी भी दुकान के अंदर, दुकान जो आपका एक सिस्टम है, एक परिवार है दुकान के अंदर, तो उसके अंदर कभी भी लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी के साथ गलत ना बोले, हमेशा ही एक अलग सा व्यवहार बना के रखें। मतलब एक जो कहते हैं न्यूट्रल, किसी के पक्ष में न बोलें, किसी के विपक्ष में न बोलें। हमेशा दुकानदार एक न्यूट्रल व्यवहार बना के रखना चाहिए। और अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। चेहरे पे हमेशा मुस्कान रखिए। हमेशा ही दुकान के अंदर आप जब बैठे होते हैं, ग्राहक आता है, तो हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रखिए। कभी भी एक घृणा वाला या इस तरीके का कोई भी व्यवहार ना दिखाएं। कोई भी ग्राहक आए, हमेशा चेहरे के ऊपर मुस्कान रखिए। अगला पॉइंट है, कभी भी राजनीतिक चर्चा न करें। आप कोई भी पार्टी के हो, कोई भी धर्म के हो, किसी भी तरीके के आप समुदाय से हो, कभी भी ग्राहक के साथ या किसी अदर व्यक्ति के साथ दुकान के ऊपर बैठे हुए राजनीतिक, धर्म से रिलेटेड या और कुछ चीज से रिलेटेड कभी चर्चा ना करें, क्योंकि इससे आपकी दुकानदारी के ऊपर काफ़ी फर्क पड़ सकता है। मान लो आप किसी और राजनीतिक पार्टी के हो, जो आपका ग्राहक खड़ा है वो किसी और राजनीतिक पार्टी का हो, तो आपस में आप भिड़ सकते हैं। तो इसलिए आप कभी भी राजनीतिक चीज़ों की दुकान के ऊपर चर्चा ना करें। अगला पॉइंट है, बहुत ज़्यादा सामान न भरें। अपनी दुकान के अंदर एक्सेस, मतलब जो जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा सामान कभी ना भरें। आपकी दुकान का हिसाब देख ले, मेरी दुकान इतनी बड़ी है, इतना मैं स्टॉक मेंटेन कर सकता हूं, उससे ज़्यादा सामान रखने की कोशिश ना करें। अगला पॉइंट है, ग्राहकों को कभी निराश ना करें।
आपकी शॉप पे एक ग्राहक आता है, कुछ ऐसा सामान मांग लेता है, मान लो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसको कहिए कि शाम तक मंगा देंगे या नेक्स्ट कल आ जाएगा। उसको ये नहीं कहें कि मतलब हम रखते नहीं है या मैं कभी नहीं मंगाऊंगा या पता नहीं कब आएगा। तो ऐसे भी ना कहें कि कई दिनों से आ नहीं रहा है, तो आप कहें कि आपको हम कल अवेलेबल करा देंगे, जिससे ग्राहक आपकी दुकान को छोड़कर नहीं जाएगा बल्कि मुड़कर वापस आपकी दुकान पर ही आएगा। और उससे अगला पॉइंट है ज्योतिष पर अंधविश्वास न करें। कभी भी दुकानदारी के अंदर कोई भी ज्योतिष आ जाए, कोई भी इस तरीके का व्यक्ति आ जाए तो उसके अंदर अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, इन चीज़ों के ऊपर अंधविश्वास ना करें। कई बार ऐसे लोग हमारी दुकान पे आ जाते हैं, हमें ठग के ले जाते हैं, तो इन चीज़ों को सिरे से निकाल दें। नहीं भाई, आप दुकान पर ना आए, बस रवाना कर दे वहीं से उनको। और अगला पॉइंट है, कहीं भी दुकान अकेले छोड़ कर ना जाए। कई बार हम मार्केट में जाते हैं, दुकान पे जाते हैं तो देखते हैं यार कोई दुकानदार ही नहीं बैठा इस दुकान के अंदर, कहाँ गया पता नहीं। और वो दुकानदार किसी और दुकान पे होता है या कहीं और पे सब्जी लेने गया होता है या कुछ भी करने गया होता है। तो कभी भी मतलब ये एक सच बात बता रहा हूँ, बाथरूम करने जाए तो भी एक व्यक्ति को दुकान के ऊपर या जानकार व्यक्ति को दुकान के ऊपर बिठा कर जाए, नहीं तो दुकान के अंदर चोरी होना या कुछ ऐसी गलत चीज़ें होने की संभावनाएं हो जाती है। तो हमेशा दुकान को कभी भी अकेला न छोड़ें। और उसके अगला पॉइंट है, देखो दो तरीके के ग्राहक होते हैं, ठीक है। पैसे की बात करते हैं, पैसे किस तरीके से लेना चाहिए। दो तरीके के ग्राहक होते हैं। एक होता है जो एक या दो सामान लेता है, मान ले आके कहता है कि 10 रुपए का दूध दे दो, मतलब उसको दूध लेना है, उसने 10 रुपए हाथ में पकड़ रखे हैं, या कहता है 10 रुपए की चॉकलेट दे दो। तो पहले आप पैसे पकड़ ले उनसे, पैसे ले लिए, चॉकलेट निकाल के दे दी, सीधा सा नियम है, कुछ नहीं करना, ठीक है। और अगर आप कहते हैं, मान लो 8-10 ग्राहक आपकी दुकान पे खड़े हैं और वो कहता है सर 10 रुपए की चॉकलेट दे दो, आप चॉकलेट उसको निकाल के दे रहे हैं, उसके बाद में 1-2 मिनट का समय कुछ इस तरीके से लग जाता है, तो वो ग्राहक कई बार खिसक जाता है या फिर कोशिश करता है आपको मूर्ख बनाने की। तो सबसे पहले पैसे पकड़ लें। और ऐसा ग्राहक जो काफी सामान ले रहा हो, मतलब उसने 8-10 आइटमें लेनी है और वो सीधी सी बात है वो तो पैसे ही लास्ट में ही देगा, तो उसके साथ में कभी इस तरीके से ना हो जाए कि मतलब कि हाँ नहीं तू पहले पैसे दे उसके बाद में तेरे को सामान दे। छोटी आइटमों वाले बता रहा हूँ, 1-2 आइटमों का खरीदने आ रहा है, उसने 10 रुपए या 20 रुपए हाथ में ले रखे हैं, तो सबसे पहले पैसे पकड़ ले, उसके बाद में उसको सामान दे। उसके अगला पॉइंट है खरीदारी, सामान की खरीदारी, प्रॉफिट इनकम की चर्चा कभी ग्राहकों के साथ ना करें। आपके दुकान में आप क्या खरीद रहे हो, आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, क्या चीज हो रही है, कितनी खरीदारी कर रहे हो, मतलब कहाँ से कर रहे हो, यार मेरा माल तो वहाँ से आता है, यार मेरा सामान तो वहाँ से आता है। ये कभी भी चर्चा ग्राहक के साथ ना करें। यार कोलगेट में हमको इतना प्रॉफिट होता है, चीनी में हमको इतना पैसा बचता है। ये चीज़ों की कभी भी चर्चा ग्राहक के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ न करें, वरना आपको दुकानदारी का नुकसान हो सकता है। क्योंकि आपके पास बैठा व्यक्ति वो 2 रुपए या 4 रुपए जो आपको इनकम दिखाई दे रही है वो तो उसको दिख रहा है, लेकिन दुकान के अंदर होने वाले एक्सपायर वगैरह कोई चीज़ नुकसान है टूट फूट का, वो ध्यान नहीं देता कि दुकान के अंदर डेली कितना हमारा नुकसान हो रहा है। तो इस चीज़ की चर्चा कभी भी ग्राहक के साथ ना करें। मेरे फादर साहब को इस चीज़ का नुकसान हो चुका है। जो हमारे स्पेयर पार्ट की पहले शॉप थी, तो उसके अंदर एक व्यक्ति आके हमारी शॉप पे बैठता था। तो स्पेयर पार्ट को आपको सबको पता है स्पेयर पार्ट में कितना मार्जिन होता है। तो व्यक्ति आके शॉप पे बैठता था, जो मतलब ऐसे था कि हम मेरे फादर साहब की वो जो शॉप थी वो किराए की दुकान थी, किराए की दुकान में बैठे थे। जो दुकान का मालिक ओनर था वो आके वहाँ पे बैठा करता था, साथ में आके कभी कभी आके बैठ जाता। तो वो पूछता था कि भाई साहब ये चीज़ आपको कितने की आती है, ये चीज़ आपको कितने की आती है। तो मेरे फादर साहब बता देते थे ये चीज़ हमको 15 रुपये की आती है, 20 रुपये की बिकती है, ये चीज़ हमको 30 रुपये की आती है, 50 रुपये की बिकती है। तो इस तरीके से क्या होगा कि वो धीरे धीरे करते करते उस जो दुकानदार था उसने जो व्यक्ति था, जो मकान या दुकान का मालिक था, तो उसने धीरे धीरे करते हमसे दुकान छुड़वा के वहीं स्पेयर पार्ट का काम कर लिया और उसका काम काफ़ी अच्छा चल रहा है। हालांकि हमारा भी अच्छा चल रहा है, लेकिन उसका जो हमारी जो रोजी रोटी थी उसने, अब क्या कहें आपको, आप खुद समझदार हो। और उसके बारे में बात करते हैं, द मनी वी सेव द मनी वी अर्न। ठीक है, तो मतलब जो पैसा हमने बचाया वो हमने कमाई कर ली।
कई बार ऐसा होता है कि कई जगह पे हमको पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती है दुकान के अंदर, वो पैसा हम वहाँ पे खर्च देते हैं, वहाँ पे सेविंग करेंगे तो वो ही आपकी असली कमाई है। तो ये चीज़ आप खुद जानते हैं। उसके बारे में अगला है, ठीक है। अब मान लो अगले पॉइंट पे देखो कितनी बारीक सी बात है लेकिन समझने वाली बात है। आप 10 रुपए का प्रॉफिट की इच्छा न रखें, मतलब एकदम से आपको 10 रुपए का प्रॉफिट मिल जाए उसकी इच्छा न रखें, बल्कि एक एक रुपए के 10 प्रॉफिट की इच्छा रखें। मतलब एक एक रुपए के आपको 10 प्रॉफिट होंगे ना, वो आपकी लाइफ में हमेशा आपको कामयाब बनाएंगे। एकदम से 10 रुपए आपको प्रॉफिट में मिलेंगे तो वो आपके लिए कभी भी कामयाबी का कारण नहीं बनेंगे। ये आप गौर करना मेरी बात को। और उसके बाद है अगला पॉइंट है, अपने खर्चे कम कीजिए। आपके कुछ खर्चे दुकान के अंदर है, कुछ और पर्सनल खर्चे हैं, कई लोगों को गलत आदत होती है तो उन खर्चों को कम कर दीजिए। कुछ दुकान के अंदर बैठ के कुछ खुद ही खाना पीना, कुछ और, वो खर्चे बंद करके और अपनी दुकान की सेल बढ़ाइए। मतलब वो खर्च होंगे तो आपकी कमाई ऑब्वियसली अपने आप बढ़ेगी। ओके, अगला पॉइंट है से नो टू ईगो। घमंड, जो आपका ईगो है उसको मना करें, ना कर दें। कोई व्यक्ति आपके पास आता है, उसके साथ घमंड के साथ या अपने ईगो के साथ कभी भी बात ना करें। इस चीज़ पे चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ईगो है वो आदमी का नाश कर देता है। और अगला पॉइंट है, अपने काम से काम रखें। आपकी दुकान पर मान लो एक व्यक्ति सामान लेने के लिए आता है, वो कोई 10-20 रुपए के सामान खरीद लेता है, उसके बाद में 2 ग्राहक और आ जाते हैं। आप क्या करते हैं, उसी से बातें करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। तो जिस उस व्यक्ति ने सामान ले लिया, बस उतने तक ही नियमित, मतलब इतना ही काम रखें, ठीक है। उससे बात करना छोड़ के आप दूसरे ग्राहक की तरफ ध्यान दें। या फिर ऐसा कोई आपकी दुकान पे रिलेटिव आया है, जब आपके सामने ग्राहक खड़ा है तो ग्राहक की तरफ ध्यान दें। जब आप फ्री हैं तो अपने रिलेटिव से आप बात कर सकते हैं। और अगला पॉइंट है, एक्सपायर सामान का ध्यान रखें। आपकी दुकान में कोई भी सामान एक्सपायर होता है, या पहले बात तो होने वाला है, तो उसको किसी न किसी तरीके से निकाल दे, बेच दे, काउंटर के ऊपर रखें या डिस्प्ले दिखाएं, सामान निकाल दे। अगर एक्सपायर हो चुका है ऐसी चीज, तो वो कभी भी एक अच्छे ग्राहक, आपका जो एक मूल्यवान ग्राहक है, उसको कभी भी एक्सपायर चीज ना दें, क्योंकि एक बार वो एक्सपायर चीज ले गया और उसे पता चल गया तो वो आपकी दुकान पे मुड़ के कभी भी नहीं आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो अच्छे ग्राहक को, मूल्यवान ग्राहक को जो है, उसको कभी भी एक्सपायर सामान ना दें। अगला पॉइंट है, कोई व्यक्ति आपके पास 500 रुपए का या 2000 रुपए का नोट लेके आता है, आपका परमानेंट ग्राहक है, आपका अच्छा ग्राहक, और आपको आके कहता है कि सर हमें खुले चाहिए, मतलब आप 100 रुपए के नोट दे दीजिए। अगर आपके पास अवेलेबल है तो उनको कभी भी मना मत कीजिए। कोई नया आता है व्यक्ति, कोई और आता है, तो शायद उनको आप मना कर सकते हैं, लेकिन जो आपका रेगुलर ग्राहक है उनको खुले पैसे देने से कभी भी मना मत कीजिए। अगर आपके पास अवेलेबल है, उससे आपकी दुकानदारी बढ़ती ही है। वो ग्राहक आपसे खुले पैसे लेता है और वो मन में सोचेगा यार मैंने खुले पैसे मांगे, मेरे को दे दिए, क्योंकि उस समय आपने उसका जरूरत का काम निकाल दिया, इसलिए वो आपको आपके साथ किसी न किसी तरीके से जुड़ जाता है। अगला पॉइंट है, अगर आप दुकान में बैठ के कुछ खा रहे हैं, मान लो आपका टिफिन आया दुकान के अंदर, कुछ भी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, कुछ भी खा पी रहे हैं, तो आपके सामने जो ग्राहक खड़ा है तो उनकी मनुहार, मतलब उनसे भी जरूर पूछना चाहिए कि भाई साहब खा लीजिए, आइए चाय पी लीजिए। या फिर ऐसा आपका पर्सनल रात दिन का ग्राहक है तो उससे आप चाय सर्व भी कर सकते हैं। तो इससे भी आपकी दुकानदारी के ऊपर काफी सारा अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो और ये जो मैं पॉइंट पे बात करने वाला हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मैं आपको बताता हूं, आप भी दुकानदार हैं, मैं भी दुकानदार हूं। दुकानदारी के अंदर हमें बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। चाय पत्ती खरीदते हैं तो हमें कुछ थैले वगैरह मिलते हैं। से आपके दुकान के अंदर गिफ्ट निकलते हैं, तो आपको जो आपका ग्राहक है उसको गिफ्ट देना चाहिए। मतलब उसने काफ़ी सारा सामान परचेज किया लेकिन उसके ले जाने की व्यवस्था नहीं है, तो आप उनको कोई भी थैला दे सकता है, क्योंकि आप दुकानदार है, आपको पता है आपकी दुकान के अंदर कितने थैले निकलते हैं। आप घर पे जा जाके उसको जमा कर लेंगे, कितने जमा कर लेंगे, लेकिन आप उस व्यक्ति को, अपने ग्राहक को आप थैला देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और दोबारा आपकी दुकान पे आने की कामना करता है। और मैं आपको बताता हूँ, छोटे छोटे कोई गिफ्ट्स निकलते हैं, कोई आपके दुकान के ऊपर ऐसे कंटेनर है, डब्बे हैं, कुछ टिफिन है, कुछ भी निकलता है। आपका रात दिन का ग्राहक है, पर परमानेंट ग्राहक है, जो आपसे रेगुलरली हर महीने सामान खरीदता है, तो उसको भी आप गिफ्ट के रूप में कुछ भी
कुछ भी दे सकते हैं जो आपको पता हो कि यार ये मेरे पास बहुत सारी पड़ी है घर के ऊपर, तो मेरे ये काम की नहीं है, वेस्ट ही होगी, तो आप उसको क्या करें, अपने ग्राहकों को दे दें। उसके बाद में है, अपने ग्राहकों के दुख में शामिल जरूर हों। आपके जो ग्राहक है या फिर आपके आसपास के कोई मोहल्ला है या कोई भी है, कॉलोनी है, तो वहाँ पे किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो आप उनके दुख में शामिल चाहे 5 मिनट ही जाएं, लेकिन दुख में शामिल होने के लिए जरूर जाएं, क्योंकि इससे वहाँ पे बैठे लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। या फिर जो आपका ग्राहक है जिनके घर में अभी मौत हो चुकी है, तो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का असर पड़ता है। यार देखो, दुकानदार है, मेरे लिए मतलब दुख में शामिल होने के लिए आया है, तो वो दुकानदारी के ऊपर भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। अगला पॉइंट है, आपकी दुकान है, गर्मी हो या सर्दी, कोशिश कीजिए ज़्यादा गर्मी के अंदर आपकी दुकान के बाहर किसी न किसी तरीके की पानी की व्यवस्था जरूर कीजिए। चलता राहगीर आता है, प्यासा आता है, वो पानी पीता है, आपको दुआएं देता है। अगर ऐसे है, आपकी दुकान कोई मेन रोड के ऊपर है, मतलब सेंटर में ऐसी दुकान है, ग्राहक न मानो, वो आया, आके आपकी दुकान के बाद रुका, कोई मटका रखा हुआ है ठंडे पानी का, कोई कैंपर रखा हुआ है, 10-20 रुपए कैंपर के लगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो पानी पिएगा। पानी पीने के बाद उसके मन में भाव आएंगे, एक तो वो आपको मन से दुआ देगा, आशीष देगा, और दूसरा उसको मन में कुछ खरीदने की इच्छा होगी तो आपकी दुकान से वो खरीद लेगा, तो उसका भी बहुत बेनिफिट है आपकी दुकानदारी के अंदर। अगला और लास्ट पॉइंट है, अगर आपके घर में कोई खुशी है, कोई भी, मान लीजिए आपने कोई ऐसा घर के अंदर प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, कोई आपके घर में अच्छी मेरिट से पास हुआ, अच्छे नंबरों से पास हुआ, या कुछ शादी समारोह या फिर किसी बच्चे का जन्म या फिर कुछ भी है आपके घर में खुशी, तो उसकी जो मिठाई है अपने ग्राहकों के साथ जरूर बांटें। उससे भी आपकी दुकानदारी के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। छोटा बड़ा ऊंच नीच कभी मत देखिए, हर ग्राहक को, हर जो भी आए, कुछ नहीं 100-200 रुपए की मिठाई आएगी, पेड़े आएंगे, कुछ भी आएगी, बर्फी आएगी, आप उनमें जरूर बांटें। इससे क्या है, वो ग्राहक आपका जो एक अलग तरीके का आपका स्नेह प्राप्त करता है और आप भी उससे स्नेह प्राप्त करते हैं, और एक दुकानदार और ग्राहक के बीच में एक अलग तरीके का बंधन बन जाता है और वो आपका परमानेंट ग्राहक हो जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे। वैसे तो बहुत सारे चर्चाएं हैं, पॉइंट है, वो दुकानदारी से उस तरीके से रिलेटेड है जो दुकानदारी में हम व्यवस्था करते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है आपके व्यवहार से, आपके स्वभाव से रिलेटेड है। अगर इन चीज़ों का आप पालन करते हैं, इन चीज़ों के अंदर आप खरे उतरते हैं, तो आप जिंदगी में कभी भी असफल नहीं होगे, और ये मुझसे लिख के ले लीजिए। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो के लास्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे जो कल परसों हमने गिव अवे किया था उसके विनर के बारे में। तो उनके विनर है पंकज कुमावत गेमिंग। तो उनके काफ़ी अच्छे लाइक आए हैं, उन्होंने जो कमेंट लिखा है वो काफ़ी सुंदर है। मतलब जितना अपने माँ बाप के पैर की तरफ मैं झुकता हूँ, उतना ही ऊपर उठता चला जाता हूँ। बहुत ही अच्छा आपने कमेंट लिखा और काफ़ी उसके ऊपर लाइक आए, लोगों ने उसको पसंद किया। तो आप उस गिव अवे के विनर है। और जो लोग विन नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ऐसे गिव अवे चलते रहेंगे। आपकी वजह से ही हम हैं और आपके ही साथ जुड़े रहेंगे, तभी कामयाब हो पाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम आप जो लोग रह गए हैं उनको भी गिफ्ट जरूर मिलेगा। ये गिफ्ट के रूप में एक सरप्राइज गिफ्ट है, कॉम्बो गिफ्ट है, जो आपको जल्द ही मिलेगा, जल्दी आपके डोर स्टेप तक पहुंच जाएगा। तो प्लीज़, अगर आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। जो आपका चैनल है उसका जो पहला पेज है उसकी इमेज मुझे क्लिक करके भेज दीजिए, जिससे मुझे पता लग जाए कि हाँ ये आपका ही चैनल है, और मुझसे किस न किस तरीके से कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप के ऊपर। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो फिर मुझसे मांग लीजिए, मैं आपको नंबर दे दूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और फैक्ट वाले वीडियो लेके आता रहता हूँ, दुकानदारी वाले वीडियो, और एक जल्द ही आपके सामने एक लाऊंगा एक ऐप का वीडियो। आप मतलब दुकानदारों के लिए एक ऐसा ऐप बनाया गया है जिससे आपको अपने व्यापार के अंदर बढ़ोतरी कर सकते हैं। नई नई न्यूज़, उतार चढ़ाव, हर तरीके के दालों के, तेल के, पाम ऑयल के जो भी उतार चढ़ाव होते हैं उनके बारे में आपको उसी ऐप के ऊपर जानकारी मिल जाएगी। तो जल्द ही हम वो वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। और एक वीडियो मैं जरूर लेके आऊंगा आपके सामने, कल या परसों तक, हो सकता है कल ले आऊं, जिसके अंदर देखो जो दुकानदार होते हैं उनको कैलकुलेशन करने में, नए दुकानदार होते हैं
जो उनको कैलकुलेशन करने में काफ़ी दिक्कत होती है, कैलकुलेटर से वो कैलकुलेशन नहीं, जोड़ना नहीं, बल्कि मान लो भाव कोई चीज़ का 30 रुपये किलो भाव है और हमें 7 रुपये की वो देनी है या 12 रुपये की देनी है, तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो वो कैलकुलेशन मैं आपको सिखाने वाला हूँ वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वो कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप सही कैलकुलेशन करके और ग्राहक को पूरी चीज़ तोल के दे सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।